योग दर्शन की 81वीं कक्षा। 81 81। हमारी 80 कक्षाएं हो गई हैं। कल का अवकाश था। परसों की जो कक्षा थी और उससे पहले दिन की जो कक्षा थी वो योग दर्शन की 15 जनवरी को हुई परीक्षा की समीक्षा पर आधारित थी। आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रयास किए हैं परीक्षा देने के। जब मैं समीक्षा कक्षा में कर रहा था तो उस समय बहुत कम कॉपियां चेक हो पाई थी, बहुत कम उत्तर पत्र मैं देख पाया था। परसों रात्रि में मुझको देखने का सौभाग्य मिला। अधिकांश लोगों की कॉपियां देख ली हैं, 5-6 लोग बचे हैं। तो मैं आप लोगों को शब्दों में तो नहीं बता सकता कि मैं कितना प्रसन्न हूँ उन सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जितना अनुमान था उससे अधिक आपने बेहतर प्रयास किए हैं। कई लोगों का लेखन देखकर मन आह्लादित हो गया। इतना सुंदर लेखन, बहुत सुंदर, सटीक लेखन, जितना पूछा गया उतना लिखा। वो तो कक्षा में जो समीक्षा की गई थी वो केवल 10-15 लोगों के आधार पर की गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं सबके उत्तर देख नहीं पाया था। वो बाद में देखे अच्छे से, तब समझ में आया कि आप इतना गहराई से पढ़ते हैं, इतना श्रद्धा से ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, फिर उसका वैसा ही आप लिख देते हैं। तो मैंने कई लोगों जिन जिन लोगों की कॉपियाँ चेक हुई हैं, लगभग 49-50 लोगों की चेक हो गई हैं और सबको उनकी व्यक्तिगत जो समीक्षाएं हैं, क्या क्या उनके उत्तर रहे, कैसा कैसा रहा, कितना अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, कहाँ गलतियां रहीं, ये सबको व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर बता दिया मैंने। 5-7 लोग बचे हैं, उनको बता देंगे धीरे धीरे। तो अब आगे मौखिक परीक्षा होगी, उसके प्रश्न मैं आज समूह में भेज दूंगा। सोमवार को वो परीक्षा होगी और बहुत रोचक परीक्षा होने वाली है। तो वो परीक्षा के लिए तो बस इतना ही। अब हम जो हमारा विषय पिछले दिनों छूटा हुआ है, काफ़ी समय से रुका हुआ है, उस विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ, पीछे से विषय की पुनरावृत्ति कर लेते हैं तो आज का जो विषय चलेगा वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। विषय चल रहा था कि ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान करने से शीघ्रता से समाधि हो जाती है, या हम जप करें, ईश्वर प्रणिधान और जप को साथ साथ लेके चलें तो शीघ्रता से समाधि हो जाती है, आत्मा को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा मिल जाती है, परमात्मा के स्वरूप का बोध हो जाता है। साथ में कुछ और लाभ बताया था। एक लाभ ये था कि यदि हम ईश्वर प्रणिधान उत्तम रीति से करें तो ऐसा करने से जो हमारे जीवन में विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, योग मार्ग में बाधाएं हैं, 9 प्रकार की बाधाएं बताई थी। व्याधि आदि, व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये 9 प्रकार की बाधाएं थीं। इनको हमने देख लिया था, बहुत विस्तार से समझा था एक एक बाधा को, कैसे कैसे बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं और हमारे योग को प्रभावित करती हैं। वहां पर एक बात कही थी कि ये जो योग मार्ग में जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं, ये योग के विपरीत होती हैं। अगर ये बाधाएं रहेंगी तो योग नहीं होगा हमसे, कभी भी समाधि नहीं होगी, हमारा चित्त कभी एकाग्रता को प्राप्त होगा ही नहीं, हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर ही नहीं पाएंगे यदि ये विघ्न हमारे जीवन में रहेंगे। तो दोनों चीजें एकदम उल्टी होती हैं। योग विघ्नों का उल्टा होता है, यदि विघ्न रहेंगे तो योग कभी नहीं होगा, और योग होगा तो विघ्न नहीं होंगे। ये भी एक मजेदार बात है। यहाँ तक बात हमारी पूरी हो गई थी। 31वां सूत्र हमने आरंभ कर लिया था, आज एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे। 31वां सूत्र जो है वो उपविघ्नों को लेकर है। उपविघ्न, पहले वाले विघ्न थे, ये वाले उपविघ्न हैं। ये वाले जो उपविघ्न हैं ये विघ्नों के साथ साथ ही चलते हैं। विघ्न रहेंगे तो ये वाले विघ्न भी आते रहेंगे, ऐसा कहा जाता है। और उसके लिए देखिए सूत्र ही कह देता है इस बात को, क्या कह रहे हैं सूत्र देख लीजिए ध्यान से। दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। कुछ कठिन शब्द हैं, आसान कर देते हैं उनको। सबसे पहला शब्द है दुख, दूसरा शब्द है दौर मनस्य, दौर मनस्य, ठीक है। तीसरा शब्द है अंग में जयत्व, अंग में जयत्व। इनको व्यास भाष्य में खोला जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। उससे अगला शब्द है श्वास,
जैसे सांस लेना होता है उसको श्वास बोलते हैं। प्रश्वासा, सांस निकालना, प्राण को छोड़ना। विक्षेप सह भुवः। तो देखिए चार चीजें बताई, एक तो बताया दुख, एक बताया दौर्मनस्य, एक बताया अंगमेजयत्व, और श्वास प्रश्वास को एक साथ ले लेंगे। ये चार उपविघ्न होते हैं। कब होते हैं? विक्षेप सह, विक्षेपों के साथ होते हैं। और विक्षेप का क्या मतलब बताया था? विक्षेप यानी विघ्न, भुवः माने होते हैं। यानी ये चार प्रकार के जो विघ्न हमको दिख रहे हैं या उपविघ्न हैं, ये उन्हीं विघ्नों के साथ साथ चलते हैं, उन्हीं का साइड इफेक्ट है ये। वो रहेंगे तो उनके पीछे पीछे ये भी आ जाएंगे। विक्षेप सह, विक्षेपों के साथ भुवः होते हैं। आइए देख लेते हैं एक एक उपविघ्न विघ्न को, कैसे ये काम करते हैं और कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आप सब लोग टटोलते रहिएगा अपने अपने आप को भी, देखिएगा, जांचिएगा, अवलोकन कीजिएगा। सबसे पहले दुख को खोल रहे हैं। कहा दुखम आध्यात्मिकम आधि भौतिकम आधि दैविकम च। तीन दुख बताए। सबसे पहले दुखों का प्रकार बता दिया कि दुख तीन प्रकार के हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक दुख क्या होता है? जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, हम स्वयं कारण होते हैं, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। इसको हमने खोला था पिछली कक्षा में, जब पीछे हमारी कक्षा हुई थी। आध्यात्मिक दुख कौन से हैं? जो शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा होती है, शरीर में किसी प्रकार से रोग हो गया, व्याधि आ गई, उसके होने पर जो दुख होता है, जो बाधा होती है जीवात्मा को, उसको यहाँ पर आध्यात्मिक दुख कहा गया। दूसरा है आधि भौतिक दुख, जो भूतों के द्वारा दिया जाता है, अन्य प्राणियों से जो प्राप्त होता है उसको आधि भौतिक दुख कहते हैं। और तीसरा दुख है आधि दैविक दुख, जो देवों के द्वारा यानी जड़ देवताओं के द्वारा, जैसे बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगे, बहुत अधिक शीतलता होने लगे, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, इस प्रकार के जो दुख होते हैं जो देवताओं के द्वारा होते हैं। जैसे सूर्य भी तो एक देवता ही है ना, या इसके अलावा वायु भी देवता ही होता है। जब बहुत अधिक तूफान आता है, बड़ी आंधियां आती हैं, तो उनसे भी दुख होता है, हम लोगों को प्रभावित होते हैं, तो उसको आधि दैविक दुख कहा जाता है। इसको हमने पिछली कक्षा में विस्तार से खोला था, इसलिए आज मैंने आपको संक्षेप में बता दिया, छोटा छोटा करके। अब आप सोचेंगे कि इनमें जो ये आध्यात्मिक दुख है, ये तो पीछे ही आ गया था, विघ्नों के अंतर्गत आया था ना। विघ्नों में पहला ही विघ्न कौन सा था? व्याधि। तो आया था वहां भी, लेकिन यहाँ भी उसको ग्रहण किया गया है। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से हमको दुख पर ध्यान देना चाहिए। दुख शब्द जो है, वहां पर तो व्याधियां थीं, रोग थे, शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा हो जाए, बुखार आ जाए, जुकाम हो जाए, या किसी को और किसी प्रकार की पीड़ा हो, बाधा हो, उनके होने से जो दुख होता है, बुखार हुआ किसी को, वो अपने आप में बाधा होती है, विघ्न होता है, उससे योग में बाधा आती है। लेकिन उस बुखार के होने से जो दुख होता है उसको यहाँ लिया गया है इसके अंतर्गत, इसलिए इसको उपविघ्न कहा गया यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से किसी भूत ने यानी किसी प्राणी ने हमको चोट पहुंचाई, किसी ने हमारे ऊपर झपट्टा मार दिया, किसी बंदर ने हमको पकड़ के घसीट दिया, किसी कुत्ते ने हमारी टांग में काट लिया, ये आदि भौतिक दुखी तो होते हैं। मैं एकदम सामान्य भाषा में आपको बता रहा हूँ, जैसे हम गांव देहात की भाषा में कह देते हैं कि कुत्ते ने टांग पकड़ के खींच ली थी, ये आदि भौतिक दुख है। और इस दुख के होने से, कुत्ते ने जो काटा वो दुख नहीं है, कुत्ते के काटने से जो हमको बाधा हुई, जो भीतर पीड़ा हुई हमको, और जिसको हटाने का हम प्रयास करते हैं, उसको भौतिक दुख कहा जाता है। ये उपविघ्न है, ये विघ्न के साथ साथ आता है। ऐसे आधि दैविक दुख है। बहुत गर्मी पड़ी, भयंकर गर्मी पड़ी, तो वो गर्मी अपने आप में दुख नहीं है, गर्मी से जो हमको पीड़ा होती है, जिस दुख को, जिस पीड़ा को हटाने का हम प्रयास करते हैं, उसको आधि दैविक दुख कहा जाता है। बहुत अधिक शीतलता होती है, बाढ़ आ जाती है, कई बार तूफान आ जाता है, भूकंप आया, भूकंप में घर गिर गया, घर गिरने से जो हम बेघर हो गए, हमारा नुकसान हो जाता है, तो उससे जो भीतर हमको पीड़ा होती है, जिसको हम हटाना चाहते हैं, उसको आधि दैविक दुख कहा जाता है। तो ये दुख भी योग में बाधक ही होते हैं, ये वाले भी। अब देखिए एक बड़ी रोचक बात है, दुख होता क्या है?
सबसे पहले तो उन्होंने दुखों के प्रकार बताए, लेकिन दुख होता क्या है उसको दूसरी पंक्ति में समझाया महर्षि व्यास जी ने। ध्यान से देखिए, दुख की परिभाषा बता रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, काम आएगी। ये न अभिहताः, ये न अभिहताः प्राणिनः तद उपघाताय। अलग अलग तोड़ेंगे, देखिए बड़ा आसान है संधि विच्छेद करना। प्राणिनः तद उपघाताय, ये तत् उपघाताय प्रयतन्ते, प्रयत्ने नहीं लिखा हुआ है, प्रयतन्ते लिखा हुआ है, प्रयतन्ते तद दुखम, तद दुखम या तत् दुखम ऐसा कहेंगे। ये परिभाषा बता दी दुख की। ये न अभिहताः, ये न माने जिससे, किससे, दुख से, दुख के बारे में बात चल रही है। ये न अभिहताः, अभिहता का मतलब होता है पीड़ित होना, जिससे पीड़ित हुए, प्राणिनः प्राणी, जिससे प्राणी जब पीड़ित होते हैं, तत् माने उसके, उपघाताय माने उसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए या उसके नाश करने के लिए, प्रयतन्ते प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तद दुखम उसको दुख कहा जाता है। जिससे पीड़ित हुए प्राणी उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसी को दुख कहा जाता है। ये दुख की परिभाषा है। अब आप कहीं भी अप्लाई करके देख लीजिए, कहीं लगा लीजिए, पता चल जाएगा दुख है या नहीं है। जैसे इसी में से किसी को उठा लें, बुखार आया हमको, बहुत तेज बुखार हो गया, 102 डिग्री का बुखार है, और 102 डिग्री होने पर हमको क्या होता है, अभिहताः, पीड़ा होती है, बाधा होती है भीतर से। तो उसको क्या करते हैं हम प्राणी लोग, उपघाता है, उसको हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बुखार ठीक हो जाए, ये टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। क्या करते हैं उसके लिए, प्रयत्न थे, प्रयास करते हैं, औषधियाँ लेते हैं, खाना छोड़ देते हैं उस समय के लिए, हम परहेज करते हैं, पथ्य अपथ्य का ध्यान रखते हैं, ये प्रयास ही तो होते हैं। तो वो जो चीज है जिसको हटाया जा रहा है, जिसको हटाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, उसी को दुख कहा जाता है। और ये योग मार्ग में ये बाधा होती है, हटाना ही होता है इसको हमें। ये रहेगा, ये तीनों प्रकार के दुख रहेंगे, तो योग में बाधा तो होने ही वाली है, रहेगी। परिभाषा आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार फिर से याद रहेगी तो जीवन में काम आएगी। ये न अभिहताः, जिससे पीड़ित हुए, जिससे प्रभावित हुए, प्राणिनः प्राणी जो होते हैं, तद उपघाताय उसको हटाने के लिए, प्रयतन्ते प्रयास करते हैं, तत् दुखम उसको दुख कहा जाता है। ठीक है, हो गया। अब अभी एक हुआ है, ऊपर देखिए, दुख की बात हुई है केवल। अब दूसरा शब्द है दौर मनस्य, दौर मनस्य। यहाँ देखिए, दौर मनस्य का होता है, दौर मनस्य का यदि उल्टा करें तो सुमनस्य होगा, या सुमन शब्द ले लीजिए, केवल सुमन। हमारी कक्षा में कई माताओं का नाम सुमन है, कई सारी माताएं हैं। माता जी, अब आप सब लोग जिनका नाम सुमन है ना, वो अपने नाम का महत्व समझ लीजिए। सु का मतलब होता है अच्छा, प्रसन्न, और मन तो आप जानते ही हैं, जिसका अच्छा मन है, जिसका बहुत प्रसन्न चित्त मन है, हमेशा खुश रहने की जिनकी प्रवृत्ति है, उसको सुमन कहा जाता है। अब यदि आपके जीवन में प्रसन्नता नहीं है, आपके जीवन में वो खुशहाली नहीं है, आपके मन में वो पवित्रता नहीं है, तो फिर आपका मन सुमन नहीं है। आपका मन कैसा है, दौर मनस्य है, फिर दुखी है, पीड़ित है, किसी प्रकार से बाधित है, क्षुब्ध है। तो सुमन का मतलब समझ में आ गया। लेकिन यहाँ सुमन की बात तो चल नहीं रही है, सुमन तो मैंने अलग से बता दिया आपको। यहाँ बात किसकी चल रही है, दौर मनस्य। उस दौर मनस्य को खोलते हुए कह रहे हैं, दौर मनस्य, हाँ पूरा शब्द यहाँ तक देखिए, दौर मनस्यम इच्छा विघातात, इच्छा विघातात चेतसः क्षोभः। आराम से एक एक शब्द को फिर से देखिए, थोड़े से कठिन शब्द हैं, आ जाएंगे समझ में। दौर मनस्यम, इच्छा, इच्छा शब्द भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा, विघाता विघातात, विघातात चेतसः क्षोभः। तो समझते हैं इसको, इसका मतलब क्या है। इसमें एक शब्द है इच्छा, इच्छा का विघात होने से,
किसकी इच्छा का विघात होने से? चेतसः, चित्त की, मन की इच्छा का विघात होने से जो क्षोभ होता है, क्षुब्धता होती है। ये क्षुब्धता क्या होती है? जिसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं बेचैनी होना, व्यग्रता होना, भीतर से चंचलता जैसी स्थिति बन जाना, उसको क्षोभ कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी ना हो, मन में बहुत सारी कामना लेके घूम रहा था, सोच रहा था कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए और वो इच्छा पूरी ना हो, उसका विघात हो जाए, टूट जाए वो, उसी का नाम होता है दौर मनस्य। ये दुख नहीं होता, दुख अलग चीज है, दौर मनस्य अलग चीज है। मन में किसी भी प्रकार की इच्छा थी उदाहरण के लिए ले लेते हैं, एक व्यक्ति की इच्छा थी कि आज बाजार में जाऊंगा और वहां जा करके आज गोलगप्पे खाने हैं। पूरा मन बना के गया था, पैसे ले रखे थे, पर्याप्त धन था उसके पास और पता था कि वहां अमुक स्थान पर ठेला लगता है और गोलगप्पे खाने हैं तो खाने हैं, आज चाहे कुछ भी हो जाए खा के आना है। पूरा मन बना के गया था, लेकिन वहां जाके देखा तो दुकान तो है, उस व्यक्ति ने ठेला खड़ा किया हुआ है, लेकिन वहां जाके जैसे ही उससे कहा कि भैया गोलगप्पे लगा दीजिए इतने रुपए के, बोला जैसे ही, तो दुकानदार ने कहा गोलगप्पे तो खत्म हो गए जी आज। क्या हुआ? मन टूट गया, इच्छा का विघात हो गया। सामान्य भाषा में हम कह देते ना, मन टूट गया, इसका तो दिल ही टूट गया। ऐसा हो जाता है कई बार, खूब होता है हमारे साथ। तो वो जो मन टूटने से जो भीतर क्षुब्धता आई है, भीतर अब बेचैनी है उसके, इतना मन बना के आए थे, इतनी इच्छा लेके आए थे, गोलगप्पे खाने को मिले नहीं, तो रह जाता है आदमी, ठगा सा रह जाता है भीतर से। ये है दौर मनस्य, मन में इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। बहुत सारे स्थानों पे ये देखने में आता है कहीं भी लगा लीजिए, जैसे कक्षा का ही उदाहरण ले लेते हैं। 2 बजने से पहले बहुत सारे लोग प्रतीक्षा करते हैं कक्षा की, सच में करते हैं, बताते हैं, कहते हैं जब कक्षा होने वाली होती है तो बड़ा इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है, मन में बड़ा इच्छा रहती है कि आज कक्षा हो जाए, आज कुछ सिद्धांत सुनने को मिल जाए, कोई नई बात सीखने को मिलेगी। लेकिन 1:30 बजे कक्षा का मैसेज आता है कि आज कक्षा का अवकाश रहेगा मन टूट जाता है, इच्छा का विघात हो जाता है, होता है ना? आप समझ पा रहे होंगे तो ये जो इच्छा का विघात हुआ, ये इच्छा टूट गई, इसको दौर मनस्य बोलेंगे योग की भाषा में। मन टूट जाता है कई बार। और उदाहरण ले लेते हैं बहुत दिन से किसी व्यक्ति ने योजना बना रखी थी कि घूमने चलेंगे और उनके घर पे आएंगे। मान लीजिए हमारे घर पर ही कोई आने वाला हो, 1 महीने से कह रखा है उसने कि आपके घर पे आएंगे घूमने कभी गांव में, और पक्का आएंगे इस बार, और दिनांक भी सुनिश्चित कर दी, डेट कंफर्म है बिल्कुल कि 1 फरवरी को आएंगे। कार्यक्रम बना रखा है पूरा, 1 फरवरी आने वाली है, तो 31 जनवरी को अचानक से कोई कहीं जाना पड़ गया उन व्यक्ति को, अचानक से जाना पड़ गया। इधर से हमने पूरी तैयारी कर रखी है अपने घर पे कि आएंगे 1 फरवरी को, आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, इस प्रकार से सत्कार करेंगे, घूमने चलेंगे, आनंद लेंगे, मस्ती करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, इस प्रकार से हमने भी कार्यक्रम बना रखे हैं अपने, और उन्होंने भी बना रखा है उधर से 1 फरवरी का। लेकिन अचानक से कुछ कार्यक्रम अन्य ऐसा आन पड़ा कि आने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया, स्थगित हो गया, इच्छाएं टूट गई हमारी भी और उनकी भी। तो ये जो इच्छा का विघात होने से जो अब मन एक क्षुब्धता है कि यार आ रहे थे और बताइए आ भी नहीं पाए, आने के लिए पूरा मन बनाया था, अब आ ही नहीं पाए, क्या करें, इच्छा ही टूट गई, इच्छा ही मर गई हमारी, ऐसा कहते हैं ना, इच्छा ही मर गई। तो दौर मनस्य स्थिति है, बहुत खराब चीज होती है ये भी। जब भी इच्छाएं खत्म हमारी टूटती हैं, इच्छाओं का विघात होता है, बाधा होती है योग में। अब आप एक बात सोचिए, जितने उदाहरण मैंने आपको दिए, जब जब मन में क्षुब्धता होती है, मन में बेचैनी होती है, चंचलता होती है भीतर से, उपासना में मन लगता है क्या ऐसी स्थिति में? मन तो फिर वहीं लगा रहेगा, इच्छा वहीं डोलती रहेगी उसी चीज में। हम साधना करने के लिए बैठे, अब मन वहीं लगा पड़ा है, 1 फरवरी होने वाली है, 1 फरवरी आ गई, आज 1 फरवरी है और वो आ नहीं पा रहे हैं, बताइए, हमने तो इतना मन बनाया था। ऐसे ही होता है ज्यादातर, मन वहीं लगा रहता है फिर उसी चीज में। आज ये खाने चलेंगे, आज वो खाने चलेंगे, खाने गए वहां मिला नहीं वैसा, मन टूट गया,
आके उपासना में बैठे शाम को, अब मन ही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इच्छा जो भीतर से बनाई थी और जब वो टूटती है ना तो लंबे समय तक फिर क्षुब्धता रहती है। और जितनी गहरी इच्छा किसी विषय के प्रति, जितनी गहरी आकांक्षा, फिर चोट भी उतनी तगड़ी लगती है, चोट भी उतनी मजबूत लगती है, फिर क्षुब्धता उतनी बड़ी होती है, बेचैनी उतनी अधिक होती है। सामान्य रूप से हल्की फुल्की इच्छा थी किसी की, अरे चलिए चलते हैं घूमने के लिए, और अचानक से प्रोग्राम कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, मन में क्षुब्धता आई नहीं, मन में दौर मनस्यता बनी नहीं, तो तो व्यक्ति को उतना उपविघ्न होता नहीं, और उपासना में बैठने पर ज़्यादा बाधा होती नहीं है। तो सारा मामला कहाँ जाके फंसा हुआ है कि जब हमारी इच्छाएं बहुत अधिक जाके कहीं टिक जाएं और इतनी अधिक मात्रा में हो जाएं कि उसके बिना फिर काम ही नहीं चलता, तो जब वो इच्छा टूटती है तो फिर मन में दौर मनस्य स्थिति आती है। तो हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए व्यवहारिक जीवन में, इच्छाएं वहाँ रखें जहाँ पूरी होने की आशा हो, या एक रूप में, इस रूप में बना के चलें अपने मन को कि कल को हो सकता है ये इच्छा हमारी पूरी ना हो। नहीं होगी कोई बात नहीं, जीवन तो है, कहीं और ढूंढेंगे, कहीं और काम चलेगा, किसी और तरीके से जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जब ऐसा रहेगा तो मन में क्षुब्धता नहीं आती, क्षोभ नहीं होता, वो बेचैनी, उद्विग्नता, भीतर से एक खालीपन, खोखलापन, वो फिर परेशान नहीं करता। दो प्रकार के उपविघ्न हो गए हैं। अगला देखते हैं, अगले के बारे में क्या कह रहे थे महर्षि पतंजलि। अंग में जयत्व, और इसी को महर्षि व्यास जी खोल रहे हैं। यत अंगान ए जयति कंपयति तद अंग में जयत्वम। देखिए ऋषियों की बड़ी प्यारी शैली है, महर्षि दयानंद जी भी इसी शैली को फॉलो करते थे। और देखिए ये शैली महर्षि व्यास जी पहले ही लेके चलते थे। देखिए ऋषियों की आप स्थिति देखिए। यत अंगान, यत अंगान शब्द, यत माने जिससे, अंगान अंग जो हैं, अंग हमारे शरीर के अंग जो हैं, एजयति कंपयति, एजयति शब्द का ही अर्थ होता है कंपयति, एजयति कंपयति। जैसे आपने यदि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा होगा तो उसमें एक शब्द आता है राजयति, राजयति शब्द के आगे ही ऋषि लिखते हैं प्रकाशयति। मतलब इतनी प्यारी शैली होती है उनकी समझाने की कि उनके कहने कहने में ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। राजयति प्रकाशयति, राज का मतलब प्रकाश करना होता है, राजयति प्रकाशयति। और वैसे ही एजयति कंपयति, एजयति मतलब कंपयति, कंपन्न होते हैं, कांपते हैं। क्या कांपते हैं? अंगान, अंग कांपते हैं। तद अंग में जयत्व, उसी को अंग में जयत्व कहा जाता है, अंग में जयत्व। ये एक बहुत बड़ी बाधा है हमारे जीवन में, अंग कांपते हैं। बहुत सारे लोगों के अंग कांपते हैं, शरीर के अंग कांपते हैं ना। कोई लिखने बैठे, जैसे हमारी कक्षा में भी जब आप लोगों ने परीक्षा दी तो परीक्षा देने में अंग कांप रहे होंगे, हाथ कांप रहे होंगे, और वो कई लोगों की राइटिंग से पता चल रहा था। जिस प्रकार से शब्द लिखने चाहिए, जिस प्रकार से वाक्य लेखन होना चाहिए, वो दिख रहा था कि हाथ कांप रहे थे लिखते समय। ये तो तब था जब आपको सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक का समय था परीक्षा देने के लिए। मतलब सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, एक थोड़ा सा डर जैसा होता ही है परीक्षा में। लेकिन मान लीजिए यदि मैं परीक्षा का समय केवल 2 घंटे निर्धारित कर देता, कहता कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक परीक्षा होगी प्रातःकाल, और आपको ठीक 11 बजे परीक्षा एकदम सबमिट करनी पड़ेगी। अब क्या होगा? अंग कांपेंगे, एकदम से हाथ कांपेगा, भीतर घबराहट जैसी होने लगेगी, शरीर में कंपन्नता जैसी स्थिति बनने लगती है। ये अंग में जयत्व है, योग में बाधक है ये। हाँ, होता है ऐसे। एक और उदाहरण ले लेते हैं। अभी मैं अचानक से किसी का नाम लूं कक्षा में, किसी का भी ले लेता हूँ, मान लीजिए अभिमन्यु जी का नाम ले लूं कि अभिमन्यु जी आप अपने जीवन का ये अनुभव बताइए, या ये बताइए, ये प्रश्न का उत्तर बताइए। मैं कुछ भी प्रश्न पूछ लूं, अचानक से 80 लोगों में से अभिमन्यु जी का जैसे नाम बोला गया, क्या होता है एकदम से कंपन जैसी स्थिति बनने लगती है भीतर से, मेरा नाम क्यों ले लिया, या आज इतने सारे लोगों में बोलना पड़ेगा, क्या बात पूछ ली, ये तो पता ही नहीं है जी, मैं कैसे बोलूंगा या कैसे बोलूंगी। होता ही है, सबके साथ होता है। और यहाँ तो 80 लोग हैं कक्षा में अभी इस समय,
5-6 लोगों में भी यदि कक्षा चल रही हो तो वहां भी अंग कांपते हैं, डर होता है। ये तो हो गया इस प्रकार से अंगों का कांपना। और कई प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया, भयंकर गुस्सा, तो गुस्से में देखा होगा कि हम सामान्य रूप से कहावत भी बोलते हैं कि देखो गुस्से में कांप रहा है, ये गुस्से से कैसा कांप रहा है। सर्दी से कांप रहा है वो तो व्याधि हो गई। कोई शरीर में पीड़ा है, बाधा है, रोग है, वो तो वो वाला विघ्न हो गया जो हम पीछे देख के आए थे, व्याधि नाम का विघ्न था। लेकिन ये जो अंगों में जो एजयति कंपयति कंपन है, ये वाला जो है ये अलग है उस वाले से। बहुत अधिक गुस्से से व्यक्ति कांप रहा है। एक और तरीका है कांपने का। वो क्या है? किसी व्यक्ति से एकांत में मिले, होता ही है ना, जब ऑपोजिट जेंडर वाले आपस में मिलते हैं एकांत में, उस समय भी कंपन होता है शरीर में। ये भी बहुत गहरी चीज है यहाँ पर। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, इस प्रकार से इन सब क्लेशों के होने से भी व्यक्ति के शरीर में कंपन होता है असाधारण स्थितियों में। लोभ आ गया मन में, किसी चीज को प्राप्त करने की अचानक से इच्छा बन गई लोभ के कारण से, इसको चुरा लूं, इसको ले लूं, इसके पूछे बिना इसके अमरूद तोड़ लूं, इसका फल ले लूं, या इसके घर से ये वस्तु चुरा लूं। शरीर कांपता है कि नहीं कांपता? आप लोग चोरी नहीं करते होंगे, बचपन में की होगी चोरी, लड्डुओं की, खाने पीने की चोरी, तो उस समय भी जब चोरी की होगी कभी, या कभी विचार आया होगा चोरी करने का, काम कंपन होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। डर के कारण से कंपन होता है कई बार। अचानक से डर जाए व्यक्ति किसी चीज को लेकर के, साधना में बैठे हुए हैं और अचानक से कोई एकदम कुछ भी बहुत तेज ध्वनि हो जाए, बहुत तेज विस्फोट हो जाए, एकदम से कांप जाता है व्यक्ति। बाधा है, विघ्न है। हमको तो लग रहा होगा बड़ी छोटी सी चीज है ये, इसको लिखने की क्या जरूरत थी। महर्षि व्यास जी आज होते तो हम उनको सलाह देते, हम उनको बताते कि इसको लिखने की क्या आवश्यकता थी, ये कोई बाधा है, ये कोई विघ्न है। क्योंकि सलाह देने वाले बहुत है ना हमारे यहाँ पे, निशुल्क सलाह बहुत दी जाती है, और ऋषियों को तो सलाह बहुत लोग देते हैं। एक बार एक माता जी हमसे कह रही थी कि ऋषि दयानंद की ये कई बातें हमें मतलब अच्छी नहीं लगती, उन्होंने बहुत गलत लिखा। तो मैंने कहा ऋषि दयानंद के समय पे आप नहीं थे, ये ऋषि दयानंद का दुर्भाग्य था। नहीं तो फिर सलाह लेते आपसे, पूछ लेते एक बार कि लिखना चाहिए था कि नहीं लिखना चाहिए था। तो वैसे ही कई बार हमको ऋषियों के सिद्धांतों में ये छोटी छोटी चीजें भी ऐसी लगती हैं कि इनको लिखने की भला क्या आवश्यकता थी। लेकिन आप लोग जब एक बार योग के मार्ग में गहराई से उतरेंगे तो ये अंग में जयत्व नाम का जो बाधा है, ये जो उपविघ्न है, ये बाधाओं के साथ आ जाता है हमारे साथ में। जो पीछे जो बाधाएं बताई, विघ्न बताए, विक्षेप बताए, जब वो चलते हैं तो उन्हीं के साथ साथ ये भी आ जाता है। व्यक्ति बहुत दुर्बल है, व्याधि है शरीर में, वो जो व्याधि शुरू में बताई थी उस विघ्न के साथ भी आ जाता है ये। शरीर बहुत दुर्बल हो गया, बुखार हो गया था, उस बुखार के होने से शरीर इतना कमजोर हो गया कि अब चलते समय व्यक्ति के अंग कांपते हैं, कंपन होता है। अन्य और भी विघ्न उठा लीजिए कोई से भी, उनके होने से भी ये उपविघ्न आते रहते हैं किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन में। तो ये हो गया, कितने हो गए? 3 हो गए। दुख हो गया, दौर मनस्य हो गया, अंग में जयतु हो गया। अब 2 बचे, श्वास क्षमा कीजिए, 1 बचा। ये कहने को 2 हैं लेकिन एक ही चीज है, श्वास प्रश्वास। उसको खोलते हुए क्या बता रहे हैं देखिए, ध्यान से समझेंगे। प्राणो यद बाह्यम वायुम आचामतति, क्षमा कीजिए, आचामति स श्वास। सबसे पहले श्वास शब्द को खोल रहे हैं, श्वास। हमने प्राणायाम में खूब सुना है श्वास, और प्रश्वास भी खूब सुना है। श्वास का मतलब होता है प्राण को भीतर खींचना, प्रश्वास का मतलब होता है प्राण को बाहर निकालना। उसको देखिए परिभाषा के रूप में कैसे कह रहे हैं, प्राणो यद बाह्यम वायुम आचामति। प्राणो, प्राण को, यद बाह्यम, जो बाहर वाला प्राण है, वायुम, उस वायु को, आचामति, भीतर लेना, आचमन करना उसका,
स श्वासः, उसको श्वास कहते हैं। अब ये आचामति शब्द जो है, आचमन करना, जो लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो लोग आचमन करते होंगे। अब यहाँ आचमन शब्द आया, आचामति लिखा हुआ ना वहां पे, तनिक रुकिए, वायुम आचमति, हाँ ठीक है। तो आचमन करने का मतलब तो आप लोग सोचते होंगे कि पीना होता है। हाथ की हथेली में थोड़ा सा पानी लिया, उसको पी लिया, उसी को आचमन कहा जाता है। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत व्याकरण समझते हैं, थोड़ा बहुत गहराई से शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं, वो समझते हैं कि आचमन का मतलब केवल पीना नहीं होता। मैं अभी अभी भोजन करके बैठा, वो भी आचमन ही है। हाँ, मैंने अच्छे से प्राण को भीतर लिया, ये भी आचमन ही होता है। मैंने कोई संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद मैं सत्य ही बोलूंगा, आज के बाद में मैं अस्तेय का पालन करूंगा, ये भी आचमन ही होता है। कैसे होता है आइए समझ लेते हैं एक बार। विषय से थोड़ी सी अलग की बात है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, आचमन शब्द दो शब्दों से मिलके बना हुआ होता है, आ और चमन। हाँ, ये दो ही होते हैं, आ उपसर्ग होता है और चमन मूल शब्द है इसमें। आ और चमन, चमन आपने वैसे कई जगह सुना होगा, तो चमन का कभी अर्थ शायद आपको पता नहीं चला होगा, तो समझ लेते हैं। धातु पाठ में दो धातुएं होती हैं, एक तो होती है चमु अदने। व्याकरण बहुत प्यारी चीज है यदि कोई ठीक से समझा दे तो, नहीं तो व्याकरण बहुत खराब भी चीज है यदि कोई पढ़ाने वाला बोर करने वाला मिल जाए। चमु अदने चमु भक्षणे, इन दोनों धातुओं से आचमन शब्द बनता है। ध्यान से समझिए, चमु अदने चमु भक्षणे, इनसे आचमन शब्द बनता है। अदने का मतलब भी खाना होता है या ग्रहण करना होता है, और भक्षणे का मतलब भी खाना पीना ग्रहण करना धारण करना, यही मतलब होते हैं इसके। खाना पीना ग्रहण करना धारण करना ले लेना, ये अर्थ आते हैं इसके। तो आचमन में आ शब्द जो होता है, आ शब्द को ऋषि दयानंद ने कई जगह खोल रखा है। आ का मतलब होता है असमंतात, और असमंतात को ही खोला उन्होंने सर्व प्रकारेण, सब प्रकार से, सब प्रकार से। और चमन का मतलब क्या होता है, चमनम पानम ग्रहणम क्रियते यस्मिन तद आचमनम। चमनम का मतलब क्या होता है, पानम पीना, और पीने को ही आगे खोला ग्रहण करना, या तो पी लेना या ग्रहण कर लेना, खा लेना, अंदर ले लेना, ये सब आचमन ही होता है। और यदि इसको व्यापक रूप से देखा जाए, तो जिसमें मन वचन और कर्म से, यानी सब प्रकार से, सर्व प्रकारेण, मन से वचन से शरीर से ग्रहण किया जाता है, उसी को आचमन कहा जाता है। आज आचमन शब्द का मतलब पता चला। इतने दिनों से हम लोग आचमन करते हैं, हवन करने से पहले जब हवन किया जाता है तो उसमें ओम, कौन सा मंत्र होता है, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, दूसरा मंत्र है ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयताम स्वाहा। इन तीन मंत्रों से तीन आचमन करते हैं। उसका सीधा सा मतलब है कि हम सब प्रकार से, मन से भी वचन से भी और शरीर से भी क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। मन से तो जल को ग्रहण नहीं किया जाता, मन से तो क्या ग्रहण किया जाता है, संकल्प धारण किया जाता है। और शरीर से, शरीर से उस पानी को ग्रहण किया जाता है, या भोजन को ग्रहण किया जाता है, या खाने पीने योग्य जो चीज़ होती है उसको धारण किया जाता है। और वाणी से, वाणी से कथन किया जाता है, कथन में भी ग्रहण ही होता है हमारा। तो ये होता है आचमन का मतलब। अब अपने मूल विषय पर आते हैं, जो हमारा मूल विषय चल रहा था, वहाँ है प्राणो यद बाह्यम वायुम आचमति स श्वासः। बाहर के वायु को, बाहर के प्राण को जब भीतर ले लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, पिया जाता है, खाया जाता है, धारण किया जाता है, उसी को श्वास कहा जाता है। श्वास, समझ में आया। ब्रीदिंग की प्रोसेस में जब भीतर सांस को लिया जाता है उसको श्वास कहते हैं, बस इतनी सी बात है। आगे प्रश्वास को समझा रहे हैं। यत कौष्ठ्यम, कौष्ठ्यम वायु निःसारयति स प्रश्वासः। एकदम ऑपोजिट प्रोसेस, उल्टी प्रक्रिया। यत कौष्ठ्यम, कौष्ठ्यम किसको कहते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा कौष्ठ। कौष्ठ, कौष्ठ का मतलब होता है कोठा, कमरा। गांव की भाषा में कोठा कह देते हैं। जैसे भूसे का कोठा, जिसमें भूसा रखा जाता है, उसको कोठा बोलते हैं।
पशुओं का कोठा, कोष्ठ, संस्कृत में कोष्ठ कह देते हैं, हिंदी में कोठा कह देते हैं गाँव की भाषा में। तो कोष्ठ का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई चीज़ रखी जाती है, स्टोर की जाती है, जिसमें किसी किन्हीं वस्तुओं को रखा जाता है, उसको कोष्ठ कहा जाता है। हमारे शरीर के भीतर बहुत सारे कोष्ठ होते हैं। सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा है? आमाशय, शायद यही होगा, आमाशय, जिसमें भोजन जाता है भीतर, जिसको पेट हम कह देते हैं सामान्य भाषा में। वो कोष्ठ होता है, कोठा होता है हमारे शरीर में। दो और होते हैं फेफड़े, वो भी कोष्ठ होते हैं। उनमें कौन रहता है? वायु रहता है, प्राण रहता है। मलाशय नाम का एक कोष्ठ होता है जिसमें मल रहता है। मूत्राशय होता है, मूत्र जिसमें उपस्थित होता है। बहुत सारे कोष्ठ हैं हमारे शरीर के भीतर। आपने एक शब्द सुना होगा, कोष्ठबद्धता। सामान्य जानकारी के लिए आपको एक बात ऐसे बता देते हैं, कोष्ठबद्धता, बड़े अजीब से इसमें अक्षर हैं, कोष्ठबद्धता, ऐसे। कोष्ठबद्धता को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, और हिंदी में कब्ज बोल देते हैं। यानी कोष्ठ में बद्धता आ गई है, रुकाव आ गया है कुछ उसमें कुछ बहुत चीज़ें भर गई हैं, कुछ मल ज़्यादा भर गया, उसको कोष्ठबद्धता कह देते हैं, कब्ज कहते हैं जिसको हम, कॉन्स्टिपेशन। यानी भीतर जो आमाशय है, पेट है, मलाशय है, हमारी आंतें हैं, उनमें मल बहुत अधिक हो गया है, तो वो क्या होता है? कोष्ठबद्धता। तो कोष्ठ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ कौन से कोष्ठ की बात की जा रही है? यत कोष्ठ्यम, कौष्ठ्यम, हमारे जो कोष्ठ हैं, फेफड़े हैं, उनमें से वायु निःसारयति, निकल जाता है। सप्रश्वासः, उसको प्रश्वास कहते हैं। अब देखिए, प्राण लिया है भीतर को और प्राण निकाल दिया है बाहर को, इतनी तो बात लिखी हुई है यहाँ पर, केवल इतनी सी। अब किसी को लगेगा ये भी योग में बाधक है क्या, ये भी विघ्न होता है क्या? तो सीधे सीधे तो यहाँ वैसी बात नहीं लिखी हुई कि वो होता कैसे है। तो सामान्य रूप से तो हम और आप लोग खूब सांस लेते हैं, निकालते हैं, वो तो अपने आप में बाधा नहीं होती। लेकिन जो संकेत यहाँ ऋषियों का है वो है कि जब असामान्य रूप से किसी व्यक्ति के भीतर प्राण बहुत तेजी से जाता है, बहुत तेजी से, सामान्य से अधिक गति से, या बहुत अधिक गति से बाहर सांस आता है, प्राण निकल के आता है, वो योग में बाधक है, विघ्न है। कैसे होता है? तो हम लोग समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ के आया, बहुत तेज दौड़ लगाई, दौड़ लगाने पर प्राण तो अब भी भीतर जा रहा है, अब भी बाहर आ रहा है। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा भी प्राण आ रहा है, प्राण जा रहा है, श्वास प्रश्वास चल रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत तेज दौड़ा, बहुत अधिक परिश्रम किया, उसका भी प्राण बहुत तेजी से आता है और बहुत तेजी से जाता है। प्रक्रिया दोनों में एक ही है, लेकिन उस वाले में क्या भेद है कि उसकी गति बहुत अधिक है। अब ऐसे व्यक्ति यदि योग में बैठे जिसके प्राणों की गति बहुत तेज हो, तेजी से सांस आता है, तेजी से सांस जाता है, जैसे वृद्धावस्था में होता है, कई बार वृद्धावस्था में भी ना हो तो कुछ लोगों को ये स्थिति होती है इस प्रकार से, बहुत तेजी से, भय के कारण, कई बार डर के कारण, कई बार और कई चीज़ों के कारण ये स्थिति बन जाती है। प्राण बहुत तेजी से आता है, जाता है, जिसको कह देते हैं इसको तो सांस चढ़ रहा है, देखो ना सांस चढ़ने लगता है इनको। वैसे कोई रोग नहीं है सीधे सीधे, दमा, अस्थमा इत्यादि, टीबी, वो वैसा कोई रोग नहीं है, लेकिन फिर भी सांस चढ़ता है उस व्यक्ति का। ये क्या है? ये बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। बस अंत में एक बात कह रहे हैं, एते विक्षेप सह भुवः, ये विक्षेपों के साथ होते हैं ये सारे। वो जो पीछे विक्षेप बताए थे, विघ्न बताए थे, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, जब जब वो होंगे तब तब व्यक्ति के साथ ये आएंगे। पूरे रूप में ना आए, कम अंशों में आए, कोई एक अंश आ जाए, लेकिन आते हैं ये उनके साथ ही। अब हम कहने लगे कि जी उनसे कैसे आते हैं, पूरा समझाइए, तो पूरा ना आए, कुछ अंश आ जाए वहां से, लेकिन उन्हीं के साथ आते हैं ये। और आगे कह रहे हैं, विक्षिप्त चित्तस्य एते भवन्ति, विक्षिप्त चित्त में होते हैं ये। जिस व्यक्ति का चित्त विक्षिप्त रहता है, चंचल रहता है, हमेशा भटकाव रहता है चित्त में, मन में, उसको ज़्यादा परेशान करते हैं ये। और उसी की उल्टी बात कह दी, समाहित चित्तस्य एते न भवन्ति,
जिस व्यक्ति का चित्त समाहित होता है, एकाग्रता वाला होता है, स्थिर रहता है हमेशा, हमेशा का मतलब अधिकांश मात्रा में व्यक्ति समाहित स्थितियों में रहता है, समाधि में रहता है, या एकाग्रता में ज़्यादातर जीवन उसका रहता है, उस व्यक्ति में ये नहीं होते, न भवंती। इतनी प्यारी चीज़ है। तो हमें अपने चित्त को किसके लिए प्रयास करना चाहिए? समाहित चित्त बनाने के लिए, एकाग्रता के लिए। यदि चित्त एकाग्र रहेगा ना, चित्त हमारा अच्छी स्थिति में रहेगा, सुमन रहेगा, तो ये जो ऊपर 9 विघ्न बताए थे और 4 उपविघ्न बताए थे, ये ज़्यादा परेशान करते नहीं है, फिर हमको ज़्यादा बाधा बनते नहीं है योग में। विषय पूरा हो गया यहीं पर। आप लोग विचार कीजिएगा, कल इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आपकी कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, आप पूछिएगा कल। और मैं आपको प्रश्न अभी भेज दूंगा मौखिक परीक्षा के लिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे उसमें, आप लोग उन पर विचार कर लीजिएगा। 2 दिन सोमवार में परीक्षा होगी, मौखिक परीक्षा। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का जोड़ने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, और विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमको ये उत्तम व्यवस्थाएं प्रदान की। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।